हेलो दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जीवन की आधारभूत इकाई जो हमारा कोशिका है कैसे है नहीं है। इस चैप्टर को 9th क्लास की जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसको पूरा डिटेल से हम लोग भारती भवन बुक से पढ़ने वाले हैं। इस भारती भवन बुक में आपको हर एक तरह का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पॉइंट मिलता है दोस्तों। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको हम हर एक लाइन पढ़ाएंगे और हर एक लाइन पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कैसे है हम लोग देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि आपको जो शरीर है, आपका शरीर का जो सबसे छोटा अंश है वो कोशिका ही है। तो कोशिका है, तो जो छोटा अंक है, जिसको जो सबसे छोटा अंक होता है उसे ही आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हर बार आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, कोशिका को आधारभूत संरचना क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आधार का मतलब ही होता है सबसे छोटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, मैं सबको सही से समझा पा रहा हूँ। आगे है, कोशिका जीव द्रव से बनी एक संरचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहता है। कोशिका में यह जीव द्रव का एक छिद्रयुक्त रचनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है एवं इसके बीच के एक केंद्र को होता है। मतलब बोला जा रहा है, इस तरह से हमारा आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि इस तरह से हमारा कोशिका होता है। कोशिका होता है तो कोशिका के अंदर केंद्र होता है। यही केंद्र में जो ये द्रवित भाग होता है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ बहुत सा होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, बहुत सा। तो ये सभी होते हैं। तो ये सब क्या क्या होते हैं नहीं होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। और इसके बीच में इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, केंद्र, ये केंद्र होता है। और ये वाला जो भाग होता है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक प्रकार के झिल्ली से घिरा होता है, उसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो बोला जा रहा है कोशिका में विविधता, कोशिका में क्या क्या विविधताएं होती है वह आगे हमको देखना है। जीवों की कोशिका के रूप में आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। यदि आप चित्र 1.1 को देखें तो आपको विभिन्न कोशिकाओं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। मतलब हर एक कोशिका होता है, कोई जीव ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है तो उसमें बहुत से कोशिकाएं होते हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव कह देते हैं। कोई जीव ऐसा होता है जो छोटा होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बाकी आप लोग को हम 1.1 फिगर को दिखा देते हैं। तो 1.1 हमारा फिगर नंबर यहाँ पे है, बड़ा ही ध्यान से देख लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए कोलोमुडास है, इस प्रकार का कोशिका था। जीवाणु का कोशिका इस प्रकार से होता है। अब बाकी हमारा शरीर का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि इस तरह से होता है। आपको ये 10वां में भी पढ़ना है, इसको आपको डिटेल में 9वां में भी आगे जाके पढ़ना। बाकी शुक्राणु का कोशिका इस प्रकार का होता है। तो हर एक तरह का कोशिकाएं होती है, आरेखीय कोशिका होती है। तो इस कोशिका को आप बढ़िया से देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो इसको डिटेल से भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग पिछला कवर करते हैं, ठीक। फिर बोला जा रहा है कोशिका अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कोशिका कितने माइक्रोमीटर का होता है, वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। इससे पूछा जा सकता है, याद रखेगा। फिर आगे है कि अधिकतम ये 170 से 135 जीवाणु की कोशिकाएं 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक ही होता है। व्यास इसको 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक ही होता है। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से अधिक होता है। आपको हम अभी दिखाएं कि ये जो तंत्रिका कोशिका है ये सबसे शरीर की बड़ी कोशिका होती है। इसका लंबाई ये सब माइक्रोमीटर में है दोस्तों। और तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो जाता है। तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है। आपको पता ही है, अभी हम आपको बताएं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिका विभिन्न रूप की होती है। कुछ जीव की शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं, जिसको यूनिसेलुलर इंग्लिश में कहते हैं। आपको अभी हम बताएं कि कुछ जीव होते हैं जो एक कोशिका के बना होते हैं, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बहुत से कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य ऐसा जीव है जो बहुत सा कोशिकाओं का बना हुआ है, तो उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
क्लोइडोमोनास आदि। इन जीवों में जीवन संबंधित सारे कार्य अकेले कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। वही जो कोशिका है उसमें ही पूरा चीज, ना स्पेशल कान नाक उसके में नहीं होता है, सुनने के लिए खाने के लिए मुंह नहीं होता है, वही एक कोशिका से पूरा चीज हो जाता है, संपादित हो जाता है। बट हमारे में हम ऐसा नहीं होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव के शरीर में 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती है। समझ लिए, 10 के पावर 15 पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इन श्रम का विभाजन हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल, कवक हो गया, मार्स हो गया, फर्न हो गया आदि हो गया तथा जंतु इनके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीव का विकास एक कोशिकीय जीव से ही कोशिकाओं विभाजन द्वारा होता है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, जरा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। कौन कोशिका किस तरह का कार्य करती है उसके अनुसार उसका जो साइज होता है, आकृति होता है, आकार होता है, वो फिक्स होता है दोस्तों, यही बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा एक ऐसे मतलब एक कोशिकीय जंतु है जो अपना ना आकार बढ़ती रहती है, बनाते रहती है। अमीबा का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे अमीबा कभी ऐसे ऐसे रहता है तो कभी कैसे भी बन जाता है। आपको आगे हम लोग समझाएंगे, अमीबा पढ़ना भी है डिटेल में। हमारे रुधिर मतलब ब्लड, खून, हमारे रुधिर में मौजूद सफेद रक्त कोशिका जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, WBC कहते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइड कहते हैं, ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, भी निरंतर अपना आकार बदलती रहती है। जो ल्यूकोसाइड की कोशिकाओं होती है दोस्तों, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, वो अपना आकार हमेशा बदलती रहती है, वही यहाँ पर बताया गया। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबा तार की तरह होता है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं अभी फिगर में। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में यहाँ पर बताया गया। तंत्रिका कोशिका के बारे में यह बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका हमारी संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, यहाँ हाथ है तो यहाँ पर भी तंत्रिका कोशिका है, और हमको कुछ मतलब जैसे चोट लगा तो यहाँ चोट लगा तो हमारे दिमाग को बताएगा कौन, तो वो सूचना ले जाएगी तंत्रिका कोशिका। तो वही होती है, ये बहुत पतली होती है, बहुत लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की होती है। फिर आगे बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। यदि जीव जितना बड़ा रहेगा उसमें उतना ही कोशिकाएं रहेंगी। जैसी जाहिर सी बात है कि छोटा जीव रहेगा, यदि कोई इंसान है जो 5 फुट का है तो उसमें एज कम्पेयर टू 6 फुट के इंसान थोड़ा कम कोशिकाएं पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत कम होती है। सही बात है, हाथी जो बहुत बड़ा उसका शरीर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता है। वहीं चूहा है तो चूहा थोड़ा हाथी से छोटा जीव है तो इसमें उतनी कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। बट चूहा भी बहुकोशिकीय जीव ही है, क्या है कि इसमें एक से अधिक कोशिका है। पौधों में भी वट वृक्ष की तुलना में गुलाब की पौधों में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। सही बात है, वट वृक्ष बहुत बड़ा होता है, गुलाब की छोटा सा पेड़ ही होता है, छोटा सा पौधा होता है। फिर बोला है जीवन व्यवस्था के स्तर। आखिर जीवन व्यवस्था का स्तर क्या है नहीं है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से ही आप समझिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और कोशिका का खोज कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, इसको भी बारे में हम लोग देखने वाले। माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखेंगे कि कैसे है, बाकी पादप कोशिकाओं को और मानव कोशिकाओं को तुलना करके पढ़ लेंगे कि क्या है नहीं है। तो हम लोग हर एक तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन करने वाले हैं, तो बड़ा ही ध्यान से समझते चलिए। तो आगे है जीवन व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीव में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती है। अब हम लोग को ऊतक पढ़ना है दोस्तों। ऊतक डेट मीन्स की कोशिकाओं के जो समूह होता है, ढेर मानी कोशिका मिलके एक समूह बना देती है, उसे ही ऊतक कहते हैं। डेट मीन्स कि हम मान ले इस कॉपी पर ये एक कोशिका है, ये 2 कोशिका, यहाँ पर ढेर सारा ऐसे 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 ऐसे
बहुत सा कोशिकाएं आ गया, तो ये जो कोशिकाओं का समूह हो जाएगा इसे ही हम लोग उत्तक कह देंगे। बात समझ में आएगा? तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बुक में क्या लिखा है। तो बुक में लिखा है कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब कि एक सी रचना ऐसे नहीं है कि हमारा पैर में वाला जो कोशिका है और हाथ में वाला कोशिका दोनों एक साथ लेके आ जाएंगे, नहीं। एक सी कोशिका मतलब पैर वाला कोशिका है तो वो पैर ही वाला रहेगा, हाथ वाला नहीं आएगा। और एक सी रचना होगा, आकार एक सा होगा, तो उसको जो समूह बना देगा उसको ही हम लोग उत्तक कहेंगे। ठीक, उत्तक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिसके विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होते हैं अंग कहलाते हैं। मतलब कि कोशिकाओं से उत्तक बना, और उत्तक से जो बहुत से उत्तक के समूह से देखो एक जो हमारा एक शरीर का भाग बनेगा उसे ही अंग कहेंगे। जैसे कि हमारा ये उंगली है, बहुत सा उत्तकों से बना हुआ है और यहाँ पर ये एक प्रकार का रचना टाइप पर इतना बन गया, तो इसको एक अंग बोल रहे हैं क्योंकि एक अंगुली है। ठीक, तो इसी तरह से बात किया जा रहा है, अंग कहते हैं, जिसको ऑर्गन भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या लिया गया है? उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन के संपूर्ण क्रिया को लें। जैसे भोजन के पाचन को क्रियाओं को आप लोग समझे हैं क्लास 8 में कि क्या होता है। हमारे पास छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, यकृत होती है, तो इस सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, सही बात है, मुख द्वारा हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। फिर उसका पाचन, अवशोषण और स्वामीकरण और अनपच भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन द्वारा अर्थात मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा सामूहिक रूप से एक ही विशेष तंत्र की संरचना करते हैं, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब कि अब जो हमारा भोजन को पचाने में जो भाग ले रहा था, कौन कौन, यकृत लिया, हमारा छोटी आंत लिया, बड़ी आंत लिया, ये सब मिल के, अब मुख लिया, दांत लिया, सब मिल के पाचन करवाया, तो सबको एक तरह से हम लोग मिला देंगे, सम्मिलित रूप रहेगा, तो उसको ना हम लोग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्र। जैसे पाचन तंत्र आप लोग पढ़े होंगे, श्वसन तंत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो इस तरह से तंत्र बनता है, आपको पता ही होगा, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को ही परिसंचरण कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र मतलब कोई भी चीज को शरीर से बाहर निकालना है, उत्सर्जन कहलाता है। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव या वैशिष्ट का निर्माण करते हैं। मतलब जो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कोशिका है, कोशिका से हमारा उत्तक बना, उत्तक से बना हमारा अंग, अंग से हमारा बना तंत्र, और तंत्र से हमारा बना जीव, पूरा जीव। तो इस तरह से हमारा बहुत सा तंत्र है। डेट मीन्स की अभी पढ़े हम लोग श्वसन तंत्र पढ़े, परिसंचरण तंत्र पढ़े, उत्सर्जन तंत्र पढ़े, सब मिलाकर एक जीव का निर्माण करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के खोज किए हैं, कैसे किए, नहीं किए, बहुत ही डिटेल से इसको समझने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, बाद में मतलब अगले वीडियो में हम पूरा को डिस्कस करेंगे, इसी तरह से इस पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे।